नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। सबसे पहले पीपी न्यूज लाइन के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भगवान करे आपका यह नया वर्ष शुभ हो, मंगलकारी हो। अब बात करते हैं कटरा की। कटरा से बहुत दिनों से एजिटेशन चल रही थी रोपवे को लेके, वो कल रात खत्म हो गई है। वहां से उन्होंने अपना धरना उठा गया क्योंकि डिवकाम ने आश्वासन दिया है कि उन्हें कि जल्दी ही इस पे हम सोच विचार करेंगे, और तब तक काम रोक दिया गया रोपवे का। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से आप जानते हैं कि नव वर्ष के पर श्रद्धालुओं की एक बहुत बड़ी भीड़ होती है जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, माँ का आशीर्वाद लेकर नया साल की शुरुआत करते हैं। तो कल से वहां पे काफी यात्रा आ रही शुरू हो गई थी। उसको भी देखते हुए वहां पे ड्यू कानून से बात की। हालांकि वहां पे उस वक्त कोई भी नहीं था जब उनका वो अनशन छुड़वाया गया, उन्हें जूस पिलाया गया। तो कटरा संघर्ष समिति थी, उन्हें खुद ही सब कुछ कर लिया, लेकिन आश्वासन उन्हें मिला है। वो आने वाला समय बताएगा कि कटरा में ये एजिटेशन फिर क्या रंग लाएगी, जहां वो रुक जाएगा, जब प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा ये दूसरी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो MP हैं वहां जुगल किशोर, उन्होंने भी कहा है कि नितिन गडकरी को एक लेटर लिखा है कि जो यहाँ पे जो कटरा और अमृतसर जो दिल्ली हाईवे जा रहा है एक्सप्रेस वे, उसको IIT पर रोक दिया जाए, उससे आगे मत ले जाए। और ये भी बड़ी अचंभे की बात है कि जब आप इतने बड़े हाईवे पे सफर करके आते हो, IIT पे आके आपको रुका के वहां पे उतार दिया जाता है, तो एक अच्छी साफ सुथरी 6 लेन में आप निकल के आते हो, अच्छी ट्रैफिक लेके साथ गुजरते हो, फिर उसके बाद आपको टूटी हुई सड़कों पर चलने पर कटरा तक जाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आती जुगल किशोर जी, ये आपकी क्या सोच है? अगर जिस वक्त जो प्रोजेक्ट बन रहा था, अगर इस वक्त आपको इतना फिक्र होता, इतनी आपको चिंता होती कटरा के लोगों की, तो उस प्रोजेक्ट के वक्त आप मेंबर पार्लियामेंट थे, उस वक्त भी उस वक्त बोलते आप, उस वक्त इस बात को आप लाते सामने कि कटरा के लोगों के लिए मुश्किल हो रही है, यहाँ पे जब आने वाले दिनों में यात्री जो सीधे चला जाएगा, तब तो आप बोले नहीं है। अब एजिटेशन शुरू हुई है रोपवे को लेके, तो आप रोड को भी लेके आ गए हैं। जब प्रोजेक्ट बना हुआ है रोड एक्सप्रेस का, काम सारा चला गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है, तो अब आप कह रहे हैं ये भी कर दो। यार सोच के करो, आप एक मेंबर पार्लियामेंट है, आप इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कटरा तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सप्रेस वे था, ये तो बड़ा एक ड्रीम एक्सप्रेस वे था जिसके लिए वो काम सरकार कर रही थी। तब तो आपने एक शब्द नहीं बोला, और अब आपको समझ नहीं आ रही कि अब आप कह रहे हो कि इसे IIT पे रोक दो, आगे मत ले जाओ। कटरा से वहां से उतरेंगे लोग, वहां पे अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे, और उसके बाद वो जाएंगे उस पुरानी सड़क पे ऊपर कटरा के लिए, माता वैष्णो देवी दर्शनों के लिए। एक तरफ प्रशासन जो है, जो सरकार जो है, जो श्राइन बोर्ड है, वो यात्रियों के लिए डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है ताकि उन्हें सुविधा मिले। दूसरी तरफ आप उस वक्त बात कर रहे हैं जब सब काम सारा पूरा हो गया। मसला तो तब था जब आप उस वक्त काम करते, जब स्टार्ट हुआ था, जब इसका प्रोजेक्ट बना था, तब भी आप मेंबर पार्लियामेंट थे। आपको पता था यहां एक्सप्रेस वे बन रहा है, कहां कहां से निकलेगा, कहां से उसका रास्ता है, कहां से उसने कटरा में किस जगह तक जाना है। तब तो आप बोले नहीं, और अब आप हम दर्दी जता रहे हैं कटरा वासियों के लिए। हालांकि आज अनशन खोलने के वक्त आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, आप गए नहीं वहां पे, जूस तक तो आपने पिलाया नहीं, वहां उनको किसी को पूछा नहीं। खुद ही वो जो श्राइन बोर्ड क्या नाम सिमती वाले हैं, जहां पे जो माता वैष्णो देवी जो वही खुद आपस में वो जूस की बोतल निकाल रहे हैं, एक दूसरे को पिला रहे हैं, अनशन तोड़ रहे हैं। ये कम से कम लोगों को अपना साफ जो आप चाहते हो वो ही बताओ। ये लोगों को दो दो रास्तों पे चलाना मत करो, शुरू करो। इससे जो है जम्मू पहले ही सफर कर रहा है और ज्यादा सफर करेगा। और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं जम्मू कश्मीर बैंक की भी, कि जम्मू कश्मीर बैंक में नया CEO और MD जो आए हैं, वो अब ग्राहकों की सेवा के लिए कुछ काम करेंगे, और ये पुरानी जो रिवाज वहां पे चला आ रहा है, हाई लेवल की अपनी टग ऑफ वार, उसे खत्म करके ग्राहकों की सुविधा के लिए काम करेंगे। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। वर्ष 2024 में जम्मू संभाग में पुलिस ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। इसमें आतंकवादियों को मार गिराने के साथ उनके मॉड्यूल भी ध्वस्त किए गए। बड़ी बात यह है कि वर्ष 2024 में 2023 की तुलना में आतंकी मददगारों पर भी बड़ी कार्यवाही की गई। पुलिस के अनुसार बीते वर्ष 14 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया, 13 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया। इसके अलावा 827 आतंकी समर्थकों को दबोचा गया। 2023 में 282 आतंकी समर्थक पकड़े गए थे।
पुलिस ने आतंकवादियों का समर्थन करने वाले 180 पर पीएसए भी लगवाए। 2023 में 168 पर लगा था। अन्य अपराधों में वर्ष 2023 में दर्ज 15,774 मामलों की तुलना में 2024 में 13,163 मामले दर्ज हुए। चोरी के 1,321 की तुलना में 954 मामले, पशु तस्करी के 1,770 मामले दर्ज किए गए, जो कि 2023 में 2,600 थे। 476 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए। काउंटर एफआईआर मामलों में पुलिस की जांच रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। जानीपुर पुलिस थाने में प्रोबेशनल जज अजय सरीन की शिकायत पर पकड़ंगा निवासी रोहित पर मारपीट का मामला दर्ज है। पकड़ंगा पुलिस स्टेशन में रोहित किशन भट्ट की पत्नी रागिनी राजपूत की शिकायत पर प्रोबेशनल जज अजय सरीन के खिलाफ प्रताड़ित करने और मारपीट का मामला दर्ज है। दोनों मामलों पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राहुल भारती ने पुलिस की जांच को घटिया और समझौतापूर्ण बताया। दोनों मामलों की जांच नए सिरे से करने का आदेश दिया। पकड़ंगा थाने में दर्ज मामले की जांच दोबारा 2 महीने के भीतर करने और जानीपुर मामले की जांच सीबीआई को सौंप 90 दिन के भीतर करने को कहा। जानीपुर पुलिस को मामले का रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने युवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे भेदभावपूर्ण आरक्षण नीति, जेकेपीएसआई आयु में छूट, बेरोजगारी, भर्तियों को रोकना, 8 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा बैठक के मिनट जारी नहीं किए जाना आदि पर बात की। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो जम्मू में बीजेपी के ऑफिस के बाहर आई थिंक एज रिलैक्सेशन पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, which is very sad because you know these are our youngsters and जैसा आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में जो यूथ का डेमोग्राफिक है, जो हमारी पॉपुलेशन है, एटलीस्ट 50-60% ऑफ द पीपल इन दिस स्टेट इन जम्मू एंड कश्मीर आर द यूथ, जो हमारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं। एंड ऑनेस्टली जब मैं पिछले हफ्ते उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठी तो मैंने देखा कि उनको कितना टेंशन है, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो दिस डिसप्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन। एंड उनमें से मुझे कितने सारों ने बोला दैट यू नो हम 70% है पॉपुलेशन के, लेकिन हमारे लिए बस 30% रिजर्वेशन की जा रही है, विच इज ऑब्वियसली वेरी सैड एंड इट्स वेरी अनफेयर। सो आई रियली होप कमिंग इन टू द न्यू ईयर की जो रिक्रूटमेंट है उसको हॉल्ट किया जाए, और जैसे नई सरकार ने एनसी सरकार ने कमेटी सेटअप की है, आई रियली होप दैट विद इन 6 months, 6 महीने तो बहुत लंबा अरसा है, but I hope against hope कि within 6 months they come up with a proper report and उन 6 महीनों के दौरान they stop and they halt all। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के सतर्क जवानों ने पाकिस्तान से संदिग्ध गतिविधि देखे जाने पर रात के समय फायरिंग की। बीएसएफ के सेंट्री ने करीब 1 दर्जन गोलियां चलाई। सूचना मिलने के बाद बीएसएफ ने तत्काल तौर पर क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। फायरिंग के दौरान किसी के घायल होने या सीमा उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा बल संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए अग्रिम क्षेत्रों में ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। बहुप्रतीक्षित पुंछ आइडियल सीजन 2 बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ, क्योंकि 2180 आवेदकों के विशाल पूल में से 35 प्रतिभागिशाली प्रतिभागियों को चुना गया था। पुंछ के ग्रामीण इलाकों से छिपी प्रतिभा को उजागर करने के उद्देश्य से आयोजित एक कार्यक्रम कलात्मकता और कौशल का एक शानदार प्रदर्शन होने का वादा करता है। आयोजकों ने स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने और ग्रामीण कलाकारों को चमकने के लिए एक मंच प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आयोजकों में से एक ने कहा कि हमारा लक्ष्य पुंछ के छिपे हुए रत्नों को सामने लाना है। ये पहल उन व्यक्तियों को अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित है जिन पर अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता। एमवी डिपार्टमेंट ने आज बस ड्राइवर्स और उनके हेल्पर्स के लिए बस स्टैंड कठुआ में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। ये जहाँ तक ई रिक्शा का तल्लुक है, हमें आगे भी कंप्लेंट आती है, ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, चाहे वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और बहुत बार देखने में आता है कि जो ई रिक्शा वाले कुछ लोग आगे पीछे के होते हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होते हैं,
तो आपके माध्यम से मैं आपको बताऊं कि हमने बड़ी बार इनकी ड्राइव जो है चेकिंग ड्राइव की है, और ट्रैफिक पुलिस से भी मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया, और इन लोगों ने भी बड़ी बार चेकिंग की है, इनको सीज़ किया, हमने भी बड़ी बार ई रिक्शा को सीज़ किया है। लेकिन अब जैसे आप देख रहे हैं तो हम इस हफ्ते में अभी एक मेडिकल कैंप और करवा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जो ई रिक्शा के जहाँ यूनियन के इनके लोग हैं उनको कह के जितने भी ई रिक्शा के ड्राइवर हैं उनको भी उस मेडिकल कैंप में बुला के इनका भी चेकअप करवाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो मैंने ट्रैफिक पुलिस से ऑलरेडी रिक्वेस्ट की, और हम लोग भी बार बार चेकिंग करते हैं कि जितने भी ई रिक्शा रोड के ऊपर चल रहे हैं वो एक तो नेशनल हाईवे के ऊपर नहीं चलें, क्योंकि नेशनल हाईवे के ऊपर बड़ा रिस्क है। मैं आपके माध्यम से भी जितने भी ई रिक्शा के मालिक हैं उनको एक बार जब वार्न करूँगा, क्योंकि एडवाइस तो बड़ी बार कर दिया, उनको ऑफिस बुला के भी कहा कि वो नेशनल हाईवे के ऊपर मत चलाएं, क्योंकि अगर वो कोई भी ई रिक्शा अगर हमें नेशनल हाईवे के ऊपर चलता मिलेगा उसको हम इमीडिएटली सीज़ करेंगे। और दूसरी कंप्लेंट हमें जो आती है कि इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं होते हैं, तो कोई भी ड्राइवर अगर ई रिक्शा रोड के ऊपर मिला जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा एज पर मोटर व्हीकल एक्ट उसको सीज़ किया जाएगा। लिहाजा मैं ई रिक्शा के मालिकों को यही कहूँगा कि जो भी ड्राइवर उनके पास हैं उसी को ई रिक्शा दें जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। अदरवाइज ट्रैफिक पुलिस और हम मिलकर जॉइंट चेकिंग करेंगे, और जो भी ई रिक्शा हमें रोड के ऊपर खास करके नेशनल हाईवे के ऊपर मिला। एडवोकेट शेख नासिर को आज एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इसी को लेकर पीडीपी यूनिट किश्तवाड़ ने उन्हें सम्मानित किया। इज्जत अफजाई मेरी की, और साथ ही साथ में पार्टी आला क़यादत का भी तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ जैसे एक छोटे वर्कर पर एक जिम्मेवारी आयद की है और मुझे पार्टी का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नामजद किया है। मैं पार्टी क़यादत और तमाम पार्टी के वर्करान को ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने फ़र्ज़ को निभाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा, और ज़िला किश्तवाड़ और ज़िला डोडा में पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये हम इस बात को मानते हैं कि इस वक्त ऑल जम्मू एंड कश्मीर गुरु रविदास सभा ने आज प्रेस क्लब जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सभी तरह को हो गए हैं हाईकोर्ट में। उन्होंने कहा कि जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते आप वहाँ पर हम चाहते हैं वो पार्टी के मुताबिक ये इलेक्शन कराए। 10 फरवरी का डेट है, उसमें जो भी फैसला होकर देखा जाएगा। 9 फरवरी को सर उन्होंने कहा कि हम शोभा यात्रा तो हमने ये कर दिया पहले हमने आप उसमें शामिल होंगे जो शोभा यात्रा निकल। हाँ हम अपने निकाले देखेंगे कैसे रोके ठीक है ना, और वो जबरदस्ती कर रहे हैं फिर हमें जो मजबूरन करना पड़ेगा। उनका कहना है 2 साल तक कोई इलेक्शन वो कह रहे हैं नहीं होंगे, तो वो कोर्ट कराने हैं आपकी 10 फरवरी को डेट है, वो 2 साल के बाद कराए, 5 महीने के अंदर कराए, महीने के अंदर कराए। डीसी किश्तवाड़ ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया और उसके आसपास के क्षेत्रों का भी दौरा कर वहां के बारे में जानकारी हासिल की। देखिए ये बर्फबारी की वजह से जो डैमेजेस हुए थे उनका असेसमेंट करने के लिए था। इसमें मेन हमारा था बिजली और पानी की सप्लाई और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को देखना था। मैंने इसका राउंड किया, मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, अभी जो मेरे पास फिगर्स हैं 85% रेस्टोरेशन जो है कल रात तक था। आज मुझे उम्मीद है मौसम अच्छा है, आज हम 90% रेस्टोरेशन पहुंचेंगे। 10% की गुंजाइश मैं डालता हूं, वो इनएसेसिबल एरिया है, मचेल के हैं, बॉर्डर के कुछ रिमोट एरियाज़ हैं जहां हमारा मटेरियल पहुंचना या मैन पावर पहुंचना रास्ते स्लिपरी हैं। और रिमोट विलेजेस की बात कर रहा हूँ, शहर के अंदर हमारा 100% रेस्टोरेशन जो हुआ है। बर्फबारी की वजह से कभी केबल टूट जाती हैं, कुछ कभी हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज हुए, उनको हमने 24 आवर्स से पहले ही रिप्लेसमेंट किया। उसके अलावा पानी की सप्लाई जो है वो मतवातर हमारी चली, हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की। हॉस्पिटल में मैंने अरेंजमेंट देखे, कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश्ड है और डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी के ऊपर सब हाज़िर हैं। होपफुली ये जो ये पीरियड था, ये डिस्ट्रिक्ट में हमारी पूरी टीम ने अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।